हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू विश द हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2023। वट एवर यू हैव डन, वट एवर द मिस्टेक्स यू हैव डन इन 2022, let it go, forget it, but don't forget such type of mistakes that was blunder in your life. Don't repeat the same mistake. We have to learn from our mistakes so that we can get our success, our desired goals. Okay, now come to the point. I think active passive voice is going on. अभी हम लोग active passive voice हम लोग सीख रहे हैं और most of the parts आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटेड। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आपका हो चुका है। अब पार्ट 6 हमें समझना है। पार्ट 6 भी आपका एक्टिव टू पैसिव भी हमें चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स जो WH वर्ड्स होते हैं, स्पेशली हम WH वर्ड्स की बात कर रहे हैं। WH वर्ड्स कौन से होते हैं? आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हु, व्हाट, व्हाई, हुज, हुम, हु, ये सब क्या है? आपके WH वर्ड्स होते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में जब WH वर्ड्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे हु और हुम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टॉपिक आपका है हु और हुम की बात करूँ, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आपका इसी में होता है। इसी में आप लोग मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, इसलिए स्पेशली आपको हम बाय हु और हुम को समझाते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हु और हुम अगर आता है तो इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम समझते हैं पहले एक्टिव पैसिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसके बेसिक रूल्स आपके होते हैं। बेसिक रूल्स हमने बताया था एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय। जो आपका एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका सेम होता है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपका वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पैसिव वॉइस में वो आता है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। दैट मीन्स ये प्लेस आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस आपका है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है? पहले जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब भी आपका रहेगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे है वहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका जनरल रूल्स है, ये जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉइस का जनरल कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय हम इस रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आज हमें जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है हु और हुम, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हु आते हैं और हुम आते हैं तो इसे हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते समय कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। पहले हम समझते हैं हु से। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया है, हु को अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हु का आपका बाय हुम हो जाता है और हुम का हु हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसे हमें समझना है। तो पहले हम समझते हैं हु। पहले हम हु को समझ लेते हैं, फिर हम हुम को समझेंगे। आप ये देखेंगे हु को यहाँ पे बाय हुम लिखा गया है कि बाय हुम, इसको लोग पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एज बिकॉज अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कहीं दिख रहा है? सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो सब्जेक्ट यहाँ किसी भी सेंटेंस में देख रहे हैं, हर जगह आपको यहाँ पे हु लिखा हुआ है। हु कॉल्ड यू, हु कैन डू इट, हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, हु इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स हियर, हु हैड टॉट यू इंग्लिश। हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आपके मिसिंग है। सब्जेक्ट की जगह पे आपके यहाँ पे WH वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं और जिसमें आपके WH वर्ड्स, स्पेशली आपको हु की बात हम कर रहे हैं, हु अगर आ रहा है तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हु की जगह पे आपको एकदम आंख मूंद के जरा सा भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बाय हुम हम लोग लिख देते हैं। बाय हुम लिख देंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया था। ये कौन से टेंस में है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको चेंज करते समय क्या ध्यान देना है आपको? जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम इसको, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम, ये यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यू को आपको मालूम है, यू आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका सेम होता है। तो यू को हम ऐसे यूं का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह छोड़ते हैं, यू हमने लिख दिया। ओके, यू हो गया। इसके बाद आपका वर्ब क्या है? इसमें वर्ब आपको देख रहे हैं यहाँ पे कॉल है। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा पैसिव वॉइस में? कॉल्ड। और यहाँ पे देखें, इसमें कोई आपका, अब यहाँ पे इसके पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब उसको पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? वाज
वाज या वर यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वाज या वर यूज करेंगे, बिकॉज यू यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वर लिखते हैं, WERE। अब ये हो गया वर यू कॉल्ड। अब यहाँ पे हु आपका आया हुआ है, अब हु की जगह पे हमें क्या लिखना है, बाई हुम। पहले हम यहाँ पे हुम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग बाई लिख देते हैं, बाई हुम वर यू कॉल्ड। लास्ट में आपका मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेम का सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया था। तो पहले हमने क्या किया, यू जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे लेके आते हैं, यू यहाँ यू का यू ही रहेगा आपका। इसके बाद आपका वर्ब आपका है कॉल, कॉल आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज करता है, लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। अब इसको जब हम मेन वर्ब इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, और इसके पहले वर यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर यूज होता है, तो यहाँ पे वर यूज करेंगे बिकॉज यू आपका प्लूरल नंबर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स हु की जगह पे हम लोग होम लिखते हैं, और होम के पहले जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है बाई, बाई हु हमने लिख दिया, बाई हुम वर यू कॉल, किसके द्वारा तुम्हें बुलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, इसे कौन कर सकता है। अब रूल्स को फॉलो करेंगे, हु आपका आया हुआ है तो हु की जगह पे क्या लिखेंगे आप, बाई हुम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बाई हुम। इसके बाद आपका ये इट आया हुआ है, इट जब यहां पे आएगा बाई हुम इट। अब यहां पे कैन है, कैन आपका जब इधर आएगा, कैन आपका बाई हुम इट कैन बी। वर्ब आपका डू है, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई हुम इट कैन बी डन। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, बाई हुम, हु की जगह हमने बाई हुम यूज किए हुए हैं, इट आपका इधर आ गया है। इसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि एज ए मॉडल्स यहाँ पे आया हुआ है कैन, कैन को हम लिखते हैं, और जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैन के बाद हम लोग बी यूज करते हैं। इसके पहले ये मॉडल्स वो जो आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था, इसको बी यूज करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज किया गया है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय होम इट कैन बी डन, किसके द्वारा यह किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, कौन पत्थर फेंक रहा है। हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, कौन पत्थर फेंक रहा है। ये कौन से किसमें है आपका, कौन सा टेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंस आपका क्लियर होगा तभी आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे। हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले आप इस पे ध्यान देंगे, हु को हमें किस में चेंज करना है, बाई हुम। पहले हम इसको लिख लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाई हुम, बाई हुम हो गया। अब इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इसमें स्टोन्स है, स्टोन्स को हम यहाँ पे लाएंगे, बाय होम। अभी आपको मालूम है कि जो इसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, उसके बाद नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ेगा। तो बाय होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्टोन्स है। स्टोन्स जब यहाँ पे आएगा तो पहले तो हम यहाँ पे समझने के लिए आपको यहाँ पे स्टोन्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब स्टोन्स के पहले, अब ये क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, स्टोन्स आई थिंक इट्स प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल नंबर के लिए आर यूज करते हैं। बाय होम आर, बाय होम आर स्टोन्स। अब आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग हम लोग यूज करते हैं। बाय होम आर स्टोन्स बीइंग। थ्रो है आपका, थ्रो का थर्ड फॉर्म THROWN। बाय होम आर स्टोन्स बीइंग थ्रोन, किसके द्वारा पत्थर फेंके जा रहे थे आपके, ठीक है ना। बाय होम आर स्टोन्स बीइंग थ्रोन। नेक्स्ट आपका है हु इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स हियर। हु इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स हियर, यहाँ पे अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स किसकी देखरेख में अकाउंट यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहले हु को हम लोग बाय होम लिख देते हैं, बाय होम। इसके बाद आपका यहाँ पे द अकाउंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इधर आ जाएगा, बाय होम द अकाउंट्स।
सॉरी इधर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अकाउंट्स आपका प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग आर यूज करेंगे। बाय whom आर द अकाउंट्स बीइंग मेंटेन, आपका वर्ब है, मेंटेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेंटेन, MAINTAINED। बाय whom आर द अकाउंट्स बीइंग मेंटेन, किसके द्वारा अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। क्लियर है। लास्ट एग्जांपल इसका है, ये आपका है हैड। Who had taught you English, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया था। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हैड आपका आया हुआ है, तो आप इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जब आपका सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज है, हैव है, हैड है, ये सब अगर आते हैं तो इसके बाद इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसके बाद हमें बीन यूज करना पड़ेगा, बीन वर्ड यूज करना पड़ेगा, इसे हमने ध्यान रखना है। तो पहले हम हु को करते हैं बाय whom, हु की जगह पे हमें हु को रिप्लेस करके बाय whom लिखते हैं। बाय whom had you been taught, by whom had you been taught English। थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप लोग। Who had taught you English, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया था। ठीक है। By whom had you been taught English। अब आप कहेंगे सर यहाँ by whom के बाद आपने had, यहाँ you के बाद आपने had क्यों नहीं लगाया है। क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले जनरली आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। अगर आपका क्वेश्चन और यहाँ पे WH वर्ड आए हुए हैं तो आपका ये WH वर्ड होगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपके अदर्स होंगे। इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। तो हैड यू लिखेंगे, अब हैड बीन यू नहीं लिखा जाता है, वो आपका गलत हो जाएगा, वो आपका गलत फॉर्मेट होगा, उसमें उस रूल्स में लिखना है। बाय whom had you been taught English, वर्ड का थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म है ही, पहले से ही एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका थर्ड फॉर्म आपका टीच टॉट। थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं बाय whom had you been taught English, तुम्हें इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया गया था, किसने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया था। ये सेंस आपका क्लियर हो रहा है। आई थिंक अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे हम लोग हु को बाय whom में चेंज कर रहे हैं, और हु को बाय whom में हम लोग क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट छुपा रहता है, सब्जेक्ट हिडन रहता है, वो छुपा रहता है, इसलिए उसको शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग बाय whom पैसिव वॉइस में हम लोग लिखते हैं, वो लिखना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं whom, यानी कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको यहाँ पे हु दिया हुआ है तो वहां पे आपका whom दिया रहेगा, तो उसे आप लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, whom को हम लोग who में चेंज करते हैं, वो कैसे चेंज होगा हम लोग फ्यू एग्जांपल से समझते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर बिफोर यू, अब यहाँ पे समझेंगे। अभी तक आपने देखा था who को हम लोग कैसे बाय whom में चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अब आपको देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्री सेंटेंसेस में whom आपका दिया हुआ, whom did I see, whom has he met today, whom he is requesting, whom is he requesting, whom do you not like। यहाँ देख रहे हैं हर जगह आपका whom आया हुआ है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ भी सब्जेक्ट आपका मिस हो रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, whom की जगह पे हम लोग who यूज करेंगे। बाकी फॉर्मेट आपके सही रहेंगे, सब वही रहेंगे, रूल्स आपके वही रहेंगे, कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे उसको आप समझेंगे। यहाँ पे whom did I see, मैंने किसे देखा था, सेंस यही आ रहा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, whom की जगह पे हम लोग पहले हम who लिख देते हैं, who हमने लिखा। इसके बाद आपका did की जगह पे क्या जाएगा, अगर did के बाद आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको was या were यूज करना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, who was, आई के साथ was यूज किया, who was, सी आपका वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म सी saw, seen, who was seen by me,
हु वॉज सीन बाय मी, समझेंगे यहाँ पे सेंटेंस में whom did I see, मैंने किसे देखा था, whom did I see, मैंने किसे देखा था, whom मीन्स क्या होता है किसे, whom did I see, मैंने किसे देखा था, who was seen by me, मेरे द्वारा कौन देखा गया था, ये सेंस निकल के आ रहा है। रूल्स हम वही फॉलो कर रहे हैं। whom की अगर आपका आ रहा है whom, हम यहाँ पे who लिख रहे हैं, और was क्यों यूज किया गया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस यहाँ पे है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और यहाँ पे डिड आया हुआ है, और वाज हमने क्यों यूज किया, वर्ब क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि आई के साथ हम लोग वाज यूज करते हैं, ठीक है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी आपका है, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी सॉ सीन, सी हमने यूज किया है, और बाई हमने यूज किया है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपका जो यूज होता है पैसिव वॉइस में, बाई और मी किसके लिए आया हुआ है, आई के लिए, क्योंकि मी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ओके, हु वाज सीन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैज ही मेट टुडे, वह हु हैज ही मेट टुडे, वह आज किससे मिला है, वह आज किससे मिला हुआ है, वह आज किससे मिला था, मिला है था नहीं आएगा, हु हैज ही मेट टुडे, वह आज किससे मिला है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी आपको हम बताए थे लास्ट उसमें जिसमें हैड आया हुआ था, तो यहाँ पे हैज हैव या हैड आता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जब हैज हैव या हैड आता है तो पैसिव वॉइस जब हम लोग चेंज करते हैं तो इसके बाद हमें बीन यूज करना पड़ता है, बीन हमें यूज करना पड़ेगा, वो चीज आपको यहाँ ही फॉलो करना है। तो इससे आप लोग ध्यान समझेंगे फिर से, क्या है आपका सेंटेंस, whom has he met today, वह आज किससे मिला था, वह आज किससे मिला है, तो यहाँ पहले whom की जगह हम लोग who लिखते हैं, who has he been, sorry, who has he been, who has he been, who has he been met today, who has he met today, who has he met today, who has he been met today by him, clear। whom has he met today, वह आज किससे मिला है, who has been met today by him, who has been met today by him, it's clear। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, whom is he requesting, वह किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, whom is he requesting, यहाँ पे आप वही रूल्स फॉलो करेंगे, whom की जगह पे आपको who लिखना है, who लिखा आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नंबर है तो इजी हम लोग यूज करेंगे, who is being requested by him, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ध्यान देंगे, whom is he requesting, वह किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, who is being requested by him, कौन उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि कौन उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सेंस को आप लोग समझेंगे, सेंस आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, whom do you not like, अब ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड्स के साथ whom आपका है, whom do you not like, इसके जगह पे वही आप यूज करेंगे, whom की जगह पे आपको who लिख लेना है, who आपका हो गया। इसके बाद आपका अब यहाँ पे whom do you not like, who is ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, who is not liked by यू के बारे में आपको मालूम है कि यू आपका चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दोनों जगह पे आपका यू का यू ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो whom do you not like, तुम किसे पसंद नहीं करते हो, who is not liked by you, कौन तुम्हारे द्वारा पसंद की नहीं किया जाता है। क्लियर है मेरे ख्याल से। ये जो आप देख रहे हैं who और whom दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। WH वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स आपके होते हैं जिसको कि हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन जो मेन स्पेशली था who और whom को, who और whom इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है आपका छुपा रहता है, ठीक है।
इस टाइप के सेंटेंस में आपको इनका आपको ध्यान रखना है। अब फ्यू सेंटेंसेस आपको बताते हैं, व्हाई के भी होते हैं, हाउ का भी होता है, वेयर का भी होता है। इसे भी थोड़ा सा हम एक एक सेंटेंस समझ लेते हैं, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। Why did he why did he go to market? वह मार्केट क्यों गया था? तो क्वेश्चन वर्ड आपका वाई है, वाई आपका ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसके बाद आपका मार्केट आपका इधर आएगा। मार्केट आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें हम लोग वाज या वर यूज करेंगे। मार्केट आपका जब सिंगुलर नंबर है तो वाज हम लोग यूज करेंगे। वाई वाज मार्केट। अब यहाँ पे वर्ब आपका गो है, थर्ड फॉर्म। वाई वाज मार्केट गॉन बाई हिम। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ Aditi was delivering the speech। क्वेश्चन वर्ड आपका हाउ है, हाउ को वैसे है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कौन सा है। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बीइंग वर्ड यूज करते हैं। तो पहले आपको वाज लिखना है, वाज या वर लिखना है, दोनों में से। अब ये स्पीच जो है इधर आ जाएगा। इसके पहले हमें क्या यूज करना है? वाज यूज करेंगे, क्योंकि स्पीच आपका सिंगुलर नंबर यहां दिख रहा है। हाउ वाज द स्पीच बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगा। हाउ वाज द स्पीच बीइंग डिलीवर्ड बाय अदिति। क्लियर? एक सेंटेंस और देखते हैं। What have they done in the school? व्हाट का आपका व्हाट ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, what has been, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। what has been done in the school by them। आई थिंक ये तो क्लियर हो रहा है। व्हाट हैव दे डन इन द स्कूल, उन्होंने स्कूल में क्या किया था, क्या किया है? व्हाट हैज बीन। अब यहाँ पे हैज क्यों यूज किया गया है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर वर्क की बात की जा रही है। उन्होंने स्कूल में कौन सा काम किया था। जो वर्क आपका होता है वो आपका सिंगुलर नंबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस हम यहाँ पे हैज यूज कर रहे हैं। व्हाट हैज बीन डन। डन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये डन आपका डू डिड डन आते हैं। तो ये इसका आपका यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, एज बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पैसिव वॉइस में अभी आपको चेंज थर्ड फॉर्म यूज करना है। व्हाट हैज बीन डन इन द स्कूल बाय देम। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ दिए गए समझाए गए हैं, इसे आपको फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ये क्लियर नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स आपके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका अब आपको करना क्या है? इसमें करना आपको जो हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 10 मिनट हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, उससे कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होना है। तो घर पे आप जाते हैं, घर पे जाने के बाद आपको ये पढ़ने के बाद उसको रख नहीं देना है, बल्कि उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो, उसको करके आप दिखाओ। हमें आप ऑनलाइन दिखाओ, ऑफलाइन आप लोग यहाँ पे आए हो
हमें दिखाओ यहाँ पे, हम उसको देखते हैं कहाँ तक आप सही किया है, कहाँ तक आपका गलत हो रहा है। तो कहीं पे करेक्शन होगा, गलती होगी, उससे आप सीखेंगे कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको समझो इसको। और इसके बाद वन थिंग मोर कि इसके बाद जो आपका अगला वीडियो आने वाला है, अगला जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो होगा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का ही रहेगा। लेकिन उसमें हम ये देखेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव आपने पढ़ा था, तो इन्फिनेटिव को कैसे एक्टिव टू पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं उसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, वो हमें फॉलो करना है। तो अगले क्लासेस रहेंगी, उसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। डोंट मिस द क्लास, उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे। और पहले उसकी ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखो, उसको समझो, उसको बार बार देखो। और अच्छी जब चीज़ें आप अच्छी तरह देखेंगे उसको विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि बिना उसको स्किप किए आप चीज़ों को देखते हैं तो वो आपकी समझ में आ जाती हैं। तो इसको आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो इसको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार आप लोगों को हम बोलते हैं सब्सक्राइब है। आप लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो तो आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आपको खोजना पड़ता है एज बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। क्योंकि आप जब कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसको आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को भी दबा देते हैं, तो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम आपको मिलती रहती हैं। तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, हमेशा इस बात को आपको समझाते हैं। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। और जो चीज़ें हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, डू 100% प्रैक्टिस। 100% प्रैक्टिस आपको करना है टू गेट 100% परफेक्शन। आप लोगों को ये चीज़ें मालूम है, बार बार बताना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी आप लोग सिंसियर तो बहुत हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग लापरवाही कर जाते हैं। वो चीज़ें हमें आप लोगों को याद दिलानी पड़ती है कि हाँ आप लोगों को ये करना चाहिए। सो फॉलो अश्विन सर की क्लास फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स।